और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्ति की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था, विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें, जो कुछ भी विषय, मुद्दे हैं, आप आकर चर्चा करें। सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परिपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे और सदन गरिमा से चले, ये मेरी अपेक्षा है। प्रश्नकाल और कोई विषय है तो प्रश्नकाल के बाद आप विषय को शून्यकाल में अपने विषय को रखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 201, दिलीप साकिया। क्वेश्चन नंबर 201 सर। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन चलेगा, मर्यादा, गरिमा चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आया हुआ नजर आया और इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का साफ तौर पर कहना कि सदन में गरिमामय तरह से व्यवहार से अपनी बात स्पष्ट की जा सकती है, रखी जा सकती है। पिछले लंबे समय से सदन में व्यवहारिक चीजों को ध्यान में रखते हुए काम किया गया और ऐसे में कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस दौरान राज्यसभा की कार्रवाई आप देख रहे हैं। जगदीप धनखड़ स्पीकर। The country has lost a veteran statesman, an able administrator, and a transformative leader. We deeply mourn the passing away of Shri S.M. Krishna. I request the honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.
तो राज्यसभा की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में जगदीप धनखड़ को सुन रहे थे आप, जहां आगे की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। इस बीच लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। हंगामे के आसार जताए जा रहे थे और हंगामे के चलते ही स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लगातार बने हुए। प्रदीप जी, हंगामे के आसार जताए जा रहे थे और इस दौरान जिस तरह से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, महज कुछ ही मिनटों में हंगामे की भेंट चढ़ गई। एक बार फिर से कार्रवाई और अब 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए बिल्कुल, और सदन में कार्रवाई स्थगित होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को कड़ी नसीहत दी है और कहा है कि प्रदर्शन हो लेकिन गरिमा के साथ हो और इसको लेकर सदन सुचारू रूप से चले, आपको मौका दिया जाएगा। तमाम बातें कहते हुए स्पीकर ने अपनी बात रखी और इसके बाद सदन में विपक्ष ने अपनी बात रखनी चाहिए। हंगामा हुआ और उसके बाद सदन की कार्रवाई फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से संसद भवन परिसर में लगातार प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी सांसद लगातार नए नए तरीके के साथ हर रोज अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मुखौटा यानी मास्क पहनकर उन्होंने नारे लगाए थे, आज वो थैला लेकर आए थे और थैले पर वहां पर पोस्टर लगे हुए थे और विरोध प्रदर्शन का सिलसिला संसद परिसर में देखने को मिला है। इससे पहले राहुल गांधी ने बैठक ली थी, नेता विपक्ष लोकसभा, और उन्होंने तमाम सांसदों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सदन में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, अपनी बात रखने का मौका मिले तो बात पुरजोर तरीके से रखी जाए, ये दिशा निर्देश राहुल गांधी की ओर से दिए गए हैं सांसदों को, पार्टी सांसदों को। इस बीच प्रियंका गांधी ने भी संसद परिसर में हमला बोला है। सदन को सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, ये आरोप लगाए गए हैं। इधर सत्ता पक्ष की ओर से कल हमने देखा जिस तरीके से जांच स्टोरेज के मुद्दे पर जोरदार हमला बोला गया कांग्रेस पर, और जो साजिश है, जिस तरीके से यहाँ पर बदनाम करने की साजिश की जा रही है देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर, ये आरोप लगाए गए। तो एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है जांच स्टोरेज बनाम यहाँ पर जो अडानी मुद्दे पर जो गतिरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल सदन में राज्यसभा की कार्रवाई पर नजरें लगी है, क्योंकि इससे पहले सभापति की ओर से बैठक बुलाई गई और गतिरोध तोड़ने को लेकर अहम चर्चा हुई है, जबकि विशेषाधिकार यानी जो प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव, उसको लेकर चर्चाएं थी। लेकिन फिलहाल इसको लेकर स्थिति अभी तक विपक्षी दलों ने साफ नहीं की है, लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल इस पर अंतिम सहमति बनाई जाएगी और उसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल ये स्थगित किए जाने की जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई भी जारी है। हंगामे के आसार राज्यसभा में भी देखने को मिल रहे हैं, चूंकि जगदीप धनखड़ को लेकर के अविश्वास की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आगे क्या कुछ यहां पर देखने को मिल सकता है? हंगामे के आसार जरूर जताए जा रहे हैं, हालांकि अभी कार्रवाई जारी है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से राज्यसभा में गतिरोध बना और कल ये आरोप लगाए गए विपक्षी सांसदों की ओर से, दिग्विजय सिंह ने संसद परिसर में बयान भी दिया कि ये जो हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, विपक्ष को बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है, वो नोटिस नियमों के आधार पर दे रही है, लेकिन हमें चर्चा से दूर रखा जा रहा है, हम विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही, इसलिए ये अविश्वास का माहौल बना है। और इसलिए कल ये बात सामने आई थी कि इसको लेकर करीब 70 जो सांसद हैं उनके हस्ताक्षर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की ओर से किए गए हैं। इस बीच एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया है। जो कार्रवाई स्थगित हुई है उसके बाद बाहर आए सांसदों ने एक बार फिर से नारेबाजी शुरू कर दी है। मकर द्वार पर यह प्रदर्शन फिर से देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।